हाय बच्चों। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स एज अ नेम सजेस्ट कि वो किसी ना किसी कंडीशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। प्लस कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को नाम से भी हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, पहले हम इसके सिंटेक्स को थोड़ा समझेंगे, सिंटेक्स किस तरीके से वर्क करता है। इसका जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, जैसे हमने प्रीवियस ऑपरेटर्स कितने सारे पढ़े हैं, किसी का सिंबल प्लस है, किसी का माइनस है, किसी का ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, राइट। अब सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर्स का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले आपको क्वेश्चन मार्क डालना होता है, फिर कोलोन डालना होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं। ये कैसे यूज होते हैं, हमारे सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है। ये जो मैं अभी आपके सामने लिख रही हूँ दैट इज द सिंटेक्स। हमें सबसे पहले एक कंडीशन बतानी होती है, ठीक है। अब कंडीशन जो होती है हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्या ये कंडीशन सही है या गलत है। अगर हमारी कंडीशन जो हमने यहाँ पर लिख रखी है वो सही होती है तो हम वो वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर जो हम जब कंडीशन सही होती है तब प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज के लिए ये वाला कोलोन का यूज करते हैं। अगर हमारी ये वाली कंडीशन जो हमने सबसे आगे लिख रखी है वो गलत होती है तो हम वो एक्सप्रेशन प्रिंट करवाते हैं जो हमारे पास जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तब प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसके आउटपुट को सेव करवाना चाहते हैं तो सेव कराने के लिए हम उसके लिए यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास एज नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। लेट्स से एज नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है, ओके। और उसकी वैल्यू क्या असाइन कर रखी है, 16 असाइन कर रखी है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड वैल्यू इज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, सिंपल फंडा, ठीक है। अब हमने दोबारा से एक स्टेटस करके क्या कर रखा है, वेरिएबल को क्रिएट कर रखा है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम पूरी कंडीशन के एक्सप्रेशन के आउटपुट को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम अलग अलग जगह पे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं एज पर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्टेटस नाम का हमने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया और सबसे पहले एज पर द सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास क्या यूज होती है, सबसे पहले हमारे पास यूज होती है कंडीशन, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा यानी कि एक्स वाला, अदरवाइज हमारे पास क्या प्रिंट होगा, वाई वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल प्रोग्राम। अब जैसे अगर हम देखें कि एज ग्रेटर और इक्वल है 18 से, हमारी एज क्या है 16 है, तो हम रख के देख लेते हैं भाई 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। और ये कंडीशन समझने के लिए कि वो ग्रेटर है, फॉल्स है, इक्वल है, किस तरीके से वर्क कर रही है, आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है जिसमें लॉजिकल प्लस कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉल्स आ गया तो फॉल्स के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, पीछे वाली यानी कि वाई वाली जो कोलोन के बाद होती है। तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, माइनर। माइनर विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल स्टेटस। और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, हमारी डिस्प्ले होती है वैल्यू, है ना। तो जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं पर्सन इज एन, पर्सन इज एन, यहाँ पे हमने क्या करवाया, स्टेटस को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टेटस की जगह माइनर प्रिंट हो जाएगा। सो दैट विल बी द आउटपुट, वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है, प्रोग्राम समझ में आ गया अच्छे से, सॉरी, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास इसको एक बारी हम चलते हैं इसके लाइव प्रोग्राम पे, क्योंकि हम अपने ट्यूटोरियल में लाइव प्रोग्राम भी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन को देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका। हमने एक नाम करके एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है 7। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंडीशन प्रोवाइड करी। अब ये कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन पूरी तरीके से नई है, ठीक है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो, बिकॉज उससे आपको ये परसेंटेज ट्रिपल इक्वल टू का मतलब पता लगेगा। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा और मुझे कमेंट करके अभी बताने वाले हैं कि इन ट्रिपल इक्वल टू को कहते क्या है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच किया होगा, राइट। अब हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 7,
परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जब 7 जो है 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और रिमाइंडर 0 देगा, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो अब आप ही बता सकते हो, आप सभी को डिवाइड करना आता है, एक हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 दैट इज स्ट्रिक्ट इक्वल टू 0 एंड विच इज फॉल्स, राइट, विच इज फॉल्स। तो फॉल्स का आउटपुट हमारे पास क्या प्रिंट होता है, फॉल्स का आउटपुट आपके पास प्रिंट होता है पीछे वाली वैल्यू यानी कि y वाली वैल्यू। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, द नंबर इज ओड। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, द नंबर इज ओड। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, रन करने के लिए इसको बैक करती हूँ और रन करती हूँ। तो हमारा नंबर जो होगा यहाँ पे वो प्रिंट हो जाना चाहिए ओड, राइट, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। सो सी इन दिस वे हमारा आउटपुट क्या आ गया, एकदम एग्जैक्ट आया है। जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है आउटपुट समझने में कि किस तरीके से परसेंटेज वर्क कर रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस वीडियो वॉच कर लो या फिर एक बार इसी वीडियो को रिप्ले कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास एक और एग्जांपल है इसका, एंड इसको समझते हैं, जो अभी अभी हम प्रैक्टिस कर आए हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अभी अभी हमने इस एग्जाम्पल को समझा कि अगर एज 16 है, ठीक है, और 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, दैट इज कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। और कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स वाला वाई वाली चीज प्रिंट होती है यानी कि पीछे वाली, तो माइनर, तो पर्सन इज एन माइनर, ये उसका स्टेटस प्रिंट हो जाएगा। एक बार ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमने जो एज्यूम किया वो सही है, ठीक है, एज पर द कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो हमारे पास आउटपुट सही आया कि पर्सन क्या है, हमारे पास माइनर है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए अच्छी अच्छी इंटरव्यू के क्वेश्चन पिक करें एंड और अच्छी अच्छी वीडियोस कंसेप्ट आपके पास लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।